हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन अकेडमी पे। ये है मेरा पार्ट या सेट 28। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 27 सेट करा दिया है टोटल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ में लॉन्च किया हूं, जिसमें टोटल 300 पीवाईक्यूज़ का सॉल्यूशन, जीके का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और जितने भी वीडियोज़ अब तक अपलोड हो चुके हैं 27 वीडियो, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ आ सके उससे आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि नवंबर 2023 में सशस्त्र बल संक्रमण केंद्र दिल्ली छावनी, जो सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा रक्त संक्रमण केंद्र है, की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी, यानी एसटीएफ। ठीक है, एसटीएफ में, ठीक है, एसटीएफ के दिल्ली छावनी में आपके उस कमान संभालने वाली, ठीक है, पहली महिला कौन बनी, कमांडेंट पहली महिला कौन बनी? तो ये हैं आपकी कौन, बताइए। तो ये यहाँ पे कर्नल सुनीता बीएस। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स है, अब इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में अभिनेताओं के चेहरे पर रंगाई की जाती है ताकि वे जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका प्रतीक हो? देखिए, मतलब एक होता है ना डिज़ाइनिंग अपने फेस का, जैसे आप राम का किरदार कर रहे हो तो राम जैसा एक फेस अपना ये कर लो। ठीक है, तो ये चेहरे पर रंगाई होती है ताकि वो जिस किरदार को निभा रहे हैं ना उसका प्रतीक हो। ठीक है, तो ये होता है कथकली में। ठीक है, कथकली कहाँ का है ये आपका? तो केरला का है। ठीक है, केरल का। भरतनाट्यम में हम लोग क्या करते हैं, तो एक हम लोग मुकुट पहन लेते हैं या कुछ चीज़ें डेकोरेट कर लेते हैं अपने आप को, रंगाई नहीं करते हम लोग ना, पेंटिंग नहीं करते अपने फेस को। कथकली में पेंटिंग करते हैं। ओके, चलिए, ये हो गया कथकली। अब कह रहा है कि 1992 में किस संगठन ने स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को शुरू किया था? देखिए, ये सेम क्वेश्चन या कह सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले पीवाईक्यू में पूछा था आपका क्या, कि छोटे छोटे वित्त ऋण देने के लिए कौन सा बैंक का स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो ये आपका नाबार्ड था, नाबार्ड। ओके, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्टार्ट हुई थी नाबार्ड। ठीक है, चलिए, इसने ही स्व सहायता समूह ठीक है, इस संगठन का जो है बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था आपका नाबार्ड 1992 में। ठीक है, ये ईयर भी याद रखिएगा आप। चलिए, नाबार्ड। अब कह रहा है कि बाबरा में नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला भादरवी पूर्णिमा मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित है? देखिए, आपका जो बाबरा है ना, और उसमें जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहाँ पे एक मेला आयोजित होती है आपकी भादरवी पूर्णिमा मेला। ठीक है, तो ये कहाँ पे, किस स्टेट में आयोजित होती है? तो ये आपके गुजरात में आयोजित होती है। ठीक है, गुजरात में होती है। और ये कब होती है? आपका अगर ये भी पूछ दे कि किस मंथ में होती है, तो आपका अगस्त सितंबर में। ठीक है, अगस्त सितंबर सितंबर। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि संविधान 90वें संशोधन यानी कि 90th अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये कह रहा है ना कि आपका जो 90वां संशोधन हुआ था ना, तो उसमें हम लोग अपने मिनिस्ट्री में, जैसे मान लीजिए सेंटर में भी मिनिस्ट्री होता है ना, जैसे आपका रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, तो कितने मिनिस्ट्री हो सकते हैं उस लोकसभा के अंतर्गत? और मतलब कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो भाई, आपके लोकसभा में जितने सदस्य हैं ना, उसमें टोटल के 15% ही लोग को सिर्फ मिनिस्ट्री दिया जाएगा। ठीक है, यानी जितने लोकसभा में उस वहाँ पे प्रेजेंट हैं टोटल मेंबर, उसका सिर्फ 15% मेंबर को ही मिनिस्ट्री मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मिनिस्ट्री मिलेगा तो ज़्यादा पैसा का खर्चा भी है ना, मिनिस्ट्री को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ओके, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होता है नॉर्मल संसद के मुकाबले। ओके, और ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल भी पूछ सकता है आपको। देखिए, अगर केंद्र का बात करें ना कि कितने केंद्र में लोग मिनिस्टर बन सकते हैं मैक्सिमम, तो ये आर्टिकल 75 बताता है कि 15% ज़्यादा नहीं बन सकते, ये आर्टिकल 75 बताता है। लेकिन अगर स्टेट में कह दे, क्योंकि स्टेट में भी मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, आप स्टेट में भी देखे होंगे वित्त मंत्री, आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ओके, तो आपका स्टेट में भी अगर कह दे कि स्टेट के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो ये है आपका 164। ठीक है, ये स्टेट के लिए आर्टिकल है, और आपका सेंटर के लिए 75 यानी संसद के लिए। चलिए, ये आपका 15% बी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? देखिए, स्टील सिटी के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो जमशेदपुर को। ठीक है, झारखंड का शहर है ये, और यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी बैठी। ठीक है, और कब बैठी? तो भाई 1907 में। किसने बैठाया? तो जमशेद जी टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा। चलिए, अब कह रहे हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद रशीद खान को 2022 में निम्नलिखित में से किस संगीत श्रेणी के में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, पहली चीज़, उस्ताद रशीद खान किस घराने से हैं? तो ये हैं आपके किराना घराने से। ठीक है,
किराना घराने से। तो भाई किराना घराने से हैं, तो किराना घराना किस में आता है, किस संगीत में आता है? तो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आता है। तो ये ऑब्वियस है कि ये किस में होंगे, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनको क्या हुआ, तो सम्मानित ये मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड थे। और इनको पद्म भूषण कब मिला था? 2022 में। चलिए अब कह रहे हैं कि एक मेट्रो स्टेशन पर यह देखा गया, एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, यहाँ यह देखा गया कि औसतन प्रति मिनट 20 लोग, ठीक है, यानी 20 लोग 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, ठीक है, एक अस्लेटर का उपयोग करते हैं। यदि लोगों का औसत द्रव्यमान 50 kg है और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सलेटर की शक्ति की गणना करें। देखिए ये पावर कह रहा है, पावर कितना होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है, W/T होता है ना। W इज इक्वल टू क्या होता है? mgh, आप पढ़े हो ना, W कार इज इक्वल टू mgh होता है ना। तो यहाँ पावर इज इक्वल टू एम कितना है आपका? 50 kg है, लेकिन 50 kg सिर्फ एक व्यक्ति का, यहाँ पे औसत कह रहा है कि औसत द्रव्यमान। तो जब एक व्यक्ति का 50 kg है तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 20 लोग, तो 20 लोगों का क्या होगा? 50 × 20, ठीक है। और आपका जी कितना है? 10 है, और आपका एज कितना है, हाइट कितना है भाई? तो 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। और बटा में आपका टाइम होगा P इज इक्वल टू W/T, W तो हो गया टी कितना है? तो यहाँ पे बोल रहा है प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में 20 लोग आपके 15 मीटर ऊंचाई तक पहुँच जा रहे हैं। तो प्रति मिनट निकालने के लिए 1 मिनट निकालना होगा, तो 1 इंटू में, और इसको मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 60 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 20 या 60, ठीक है, 3 × 5 = 15, और 50 25, 25 इंटू में आपका कितना हो जाएगा? 1 2 0 बैठ जाएगा, यानी 2500। तो P इज इक्वल टू आया कितना? 2500 वाट, 2500 वाट। अगर इसको किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 2.5 किलो वाट आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन 2। चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। कह रहे हैं कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्रों में प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरू हुआ था? यानी कि आपका जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था भारत में, ठीक है। तो भाई ये किस क्षेत्र से है? तो संगीत के क्षेत्र से है। तो ये है आपका 2006 में, ठीक है, 2006 में स्टार्ट हुआ था, और 40 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें जो भी आपका क्वेश्चन में भी पॉइंट है ना, उसको भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन की प्रेरणा थे, यानी कि भूमि को दान देने के लिए, ठीक है। ये भूदान आंदोलन है था क्या ये? तो भाई ये भूदान आंदोलन था ना, जिनके पास ज़मीन नहीं है ना, और जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, वो अपना ज़मीन जो है वो गरीब लोगों को दान करे, ये आंदोलन था। तो ये किसने स्टार्ट किया था? तो आपके आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है। और कहाँ स्टार्ट किया था इन्होंने? तो तेलंगाना में, ठीक है। आपके तेलंगाना में 1951 में आपके कौन सा एक गांव था आपका? पोंचमपल्ली, पोंचमपल्ली, ठीक है, पोंचमपल्ली। आपका इस गांव से स्टार्ट हुआ था आपका ये भूदान आंदोलन, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था तेलंगाना से। चलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। धोलावीरा जो है ना, वो निम्नलिखित में से किस सामग्री का निर्माण सामग्री के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? देखिए धौलावीरा में सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट का यूज़ होता था? ग्रेनाइट का, पत्थर का, ईंट का, या सीमेंट का? तो धौलावीरा में सबसे ज़्यादा यूज पत्थर का होता था, ठीक है। आप मेरे अगर सिंधु सभ्यता का वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये मेंशन था। और धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा में सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या थी? तो आपकी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, विदाउट सीटाडेल वाला सिटी कौन था? यानी जिसमें एक भी दुर्ग नहीं था, ठीक है, दुर्ग नहीं था, उसको क्या, वो कौन सा शहर था? चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो। और जो सिंधु सभ्यता का जो सिटी है ना, वो दो मतलब कैसे डिवाइड होता था आपका? एक होता था सीटाडेल ऊपर, ठीक है, बीच में होता था आपका लोअर टाउन, ठीक है, लोअर टाउन, ऐसा ये इसका व्यवस्था था आपका। ओके चलिए, तो आप अगर नहीं देखे हैं, अगर इसके बारे में नहीं जानते सिंधु सभ्यता के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आपका ये पत्थर हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो, ठीक है, वो क्योंकि मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आपका जो कंकरेंट लिस्ट है ना, कंकरेंट लिस्ट, वो कहाँ से लिया गया है दोस्त? तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा ये पॉइंट के रूप में। अब कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक GHI, ठीक है, 2023 में श्रीलंका का रैंक क्या है? देखिए ये कह रहा है कि ग्लोबल हंगरी इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल हंगरी इंडेक्स 2023 में श्रीलंका का रैंक क्या है, यानी श्रीलंका किस जगह पे है, उसका स्टेबिलिटी क्या है? तो भाई श्रीलंका का लोग बहुत कम ही लोग याद किया होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी MTS में कभी कभी पूछ देता है। तो ये आपका 60 हुआ, ठीक है। आप क्या करो कि भारत का भारत का, पाकिस्तान का, ठीक है, बांग्लादेश का, नेपाल का, और इंडिया का, श्रीलंका का, ठीक है, ये 4-5 देशों का
ये जितना भी इंडेक्स है ना 3-4 आपका, कि भूख सूचकांक में बेरोजगारी के रूप में, ठीक है। और एक होता है कितने लोग वहाँ पे खुश हैं, ठीक है, खुशहाली रिपोर्ट। ये जितने भी हैं 4-5 आप याद कर लो सारे सब देश का, ठीक है। किसी का भी पूछ सकता है आपका। चलिए, कह रहे हैं कि संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में पाए जाने वाला प्राथमिक अम्ल कौन सा है? तो भाई खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिंपल है यार, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए, गुआ और नोआ मुंडी लॉ एस खदान किस राज्य में स्थित है? देखिए, आपका जो नोआ मंडी है ना, ये आपका पश्चिम सिंहभूम जिले में पड़ता है। कहाँ पे? तो झारखंड में, ठीक है। चलिए, सिंपल। अब कह रहे हैं कि भारत की जलवायु विविधता अपनी विशिष्टता से चिन्हित है और निम्नलिखित कारकों में से कौन सा इसमें योगदान नहीं देता है? देखिए, आपका जो जलवायु है ना, वो कौन सा फैक्टर है जो जलवायु को इफेक्ट नहीं करता है? यही पूछ रहा है सिंपल में, वो भी इंडिया में। तो भाई वनस्पति से आपका जलवायु डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे बारिश अधिक होगी, ठीक है। स्थलाकृति भी होगी कि भाई अब आपके राजस्थान में उतना वर्षा नहीं होती है, लेकिन यही आप मासिनराम में जाओ तो बहुत सारी वर्षा होती है, तो स्थलाकृति भी मैटर करता है, ठीक है। आपका ये कह रहा है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो भाई अक्षांशीय विस्तार भी आपका सही आंसर है। मतलब क्या होगा, वो जलवायु को इफेक्ट करता है, कैसे करता है भाई? तो ये जो है ना आपका, जैसे मान लीजिए कि अक्षांश है आपका, ठीक है। तो ये आपका इंडिया का आपका क्या बोलते हैं, मासिनराम, ठीक है। आपका जो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साइड आपका जो पूर्वी साइड है, और आपका जो पश्चिम साइड है, ठीक है। तो ये अक्षांश के कारण ही ना एक दूसरे से अलग है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, और गुजरात पंजाब आपके क्षेत्र में, आपके राजस्थान क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका देशांतरीय विस्तार है ना, ये आपका जलवायु को इफेक्ट नहीं करता, ये टाइम को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका जो देशांतरीय विस्तार है, ये आपके टाइम को इफेक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे आपका जापान में जल्दी सूरज उग जाता है, इंडिया में थोड़ा लेट से उगता है, ठीक है। इंग्लैंड में और लेट से सूरज आता है, ठीक है। तो ये आपका जो देशांतरीय विस्तार है, ये आपका क्या करता है, टाइम को वैरी कराता है, ओके। और ये तीनों जितने हैं, ये सारे जलवायु को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में भी देख लो इसको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो गए तो। द क्लाइमेट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिवनेस एंड वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स। तो भाई देखिए, आपका टोपोग्राफी है, ठीक है, वेजिटेशन भी है, यानी कि क्या, पौधे, और टोपोग्राफी हो गया, और लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड आपका ये करता है, इफेक्ट करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है, ये होता है ऐसे लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड इफेक्ट नहीं करता आपके क्लाइमेट को, ओके। आपका किसको इफेक्ट करता है, ये टाइम को इफेक्ट करता है। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि द रॉकेट टेम्पल ऑफ शिवा बिल्ड बाय कृष्णा प्रथम इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए, आपका जो रॉकेट टेम्पल था ना, शिवा द्वारा बनाया हुआ, सॉरी शिवा को डिवोटेड था, तो भाई कृष्णा प्रथम द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। तो रॉकेट टेम्पल शिवा का वो किस जगह पे है? तो आपका एलोरा गुफा में है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए टोटल कितने गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, ठीक है। जिसमें से आपके 12 जो है ना आपके बौद्धिस्ट गुफाएं हैं, बुद्ध का, ठीक है, बौद्ध। और आपके जो 17 है ना वो हिंदू के लिए है। और कितने बचे आपके? 5 आपका जैन के लिए है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है ये एलोरा गुफा में कितने बौद्ध का स्पेसिफिक गुफा है? तो 12, हिंदुओं के लिए 17 और जैनों के लिए 5, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एलोरा हो जाएगा। अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द वेदास, ठीक है। वेदा के बारे में जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको कंसीडर करो। कह रहे हैं कि द वेदास आर कॉल्ड श्रुति। सही बात है यार, वेदों को हम लोग श्रुति कहते हैं। श्रुति क्या होता है? जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। वेदों को लोग सुनते थे, ठीक है। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स। भाई ऋग्वेद में 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है ना। चलिए, तो ये आपका सही है, दोनों सही है ना, बोथ 1 and 2। अब कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। देखिए, एक ही आदमी, ठीक है, सेम पर्सन, एक ही आदमी जो है ना, वो एक से अधिक स्टेट का क्या होता है, गवर्नर हो सकता है। यानी कि आपका अगर झारखंड का गवर्नर है तो उड़ीसा का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है। वो कौन सा आर्टिकल बताता है आपका, बताइए। अपॉइंटमेंट का कौन सा आर्टिकल बताता है आपका वो? तो ये आपका होता है आपका आर्टिकल 153, ठीक है, कि एक व्यक्ति 2 स्टेट का क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। चलिए, अब कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया विन द आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो भाई आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कब जीता था इंडिया? 2007 में जीता था, पाकिस्तान को हरा के, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट टू रिड्यूस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इन इंडिया। देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा स्कीम जो था ना आपका, गवर्नमेंट
इनिशिएटिव था जो कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है टू रिड्यूस ओपन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को कम करने के लिए अमॉन्ग यूथ इन इंडिया, मतलब भारत के युवाओं के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये है, आप अगर हिंदी में इसको देखोगे ना तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक से पकड़ लोगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में सरकारी पहल भारत में युवाओं के बीच खुले बेरोजगारी को कम करने कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास पर केंद्रित था। तो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखिए इसका वर्ड से आप मैच कर लिए ना तो आपका यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए 2022-23 सीजन तक संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिताओं में पश्चिम बंगाल ने कितने खिताब जीते। देखिए संतोष ट्रॉफी आपका पिछले में भी पूछा था, मैं कहा था कि संतोष ट्रॉफी का जो भी है याद कर लीजिएगा। तो इसमें पश्चिम बंगाल ने कितने ट्रॉफी जीते थे, कितने खिताब जीते थे बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। देखिए सती प्रथा को इलीगल किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था, तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, कानून कब बना था इस पर, तो 1829 में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कब बना, ये कब अवैध घोषित हुआ। ठीक है, 1829। अब कह रहा है कि अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेख किया गया है। देखिए आपका जो उपन्यास है ना इन कस्टडी, इसमें कौन सा जो शहर है उसको उल्लेखित किया गया है, तो आपका मीरपुर का जो है वो उल्लेखित है इस इन कस्टडी में। अब कह रहा है कि चपटे कृमियों के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित उत्सर्जन उपस्थित एक विशेष कोशिका जो उन्हें अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करती है, वह है। देखिए ये कह रहा है कि जो चपटे कृमि होती है ना उनमें अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए कौन सा सेल हेल्प करता है भाई, तो ये होता है आपका ज्वाला कोशिका। आप फ्लेम सेल्स के बारे में सुने भी होंगे। ठीक है, तो ये चपटे कृमियों में पाया जाता है जो कि उत्सर्जन तंत्र के रूप में कोशिका का कार्य करता है। ठीक है, ज्वाला कोशिका। तो आपका ये सारा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।